चलिए अब आगे बात करते हैं S3 बकेट के फर्दर सिनेरियो पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, हमने S3 बकेट पे एक सिंपल बात देखा था क्या, कि कैसे डेटा को सिक्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्जनिंग। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मेरा जो टास्क होगा, मैं यहाँ से बैठ के मतलब एक अकाउंट से बैठ के डेटा को शेयर करूँगा। ठीक है, तो AWS S3 में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के ऊपर। कई बार आपसे ना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किया है कभी आपने, है ना, तो आपसे इसके अंदर थोड़ा सा डीपली जाएगा। डीपली मतलब क्या, मतलब कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब रेप्लिकेशन S3 के अंदर क्या मिलता है, कल को आप USA में बैठे हो और कैलिफोर्निया में डेटा चाहिए, तो आपके पास दो बकेट होंगे। ठीक है, मान के चलिए एक बकेट ये है और ये जो बकेट है, अब बकेट का बेसिक है ना, ग्लोबल सर्विस है, नेम रीजन स्पेसिफिक में रख सकते हो। तो आपके पास एक बकेट ये रहा और दूसरा बकेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये दो S3 बकेट। अब आप कहीं पे भी हो, आपका क्लाइंट बोलता है या फिर आपका प्रोजेक्ट में बोला जाता है कि आप डेटा को शेयर करिए, है ना, तो डेटा शेयरिंग के लिए आपने अलग अलग वे पढ़ा है, S3 में पढ़ा है, EBS में पढ़ा है, EFS में पढ़ा है, लिनक्स में पढ़ा है। अब आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, कल को मैं एक डेटा अपलोड करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालता हूँ, कौन सा, ये ब्लैक वाला। यही ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए, कब, जब आप रेप्लिकेशन को यूज़ करते हो। तो सिंपल, आप डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना, क्योंकि कंपनी में आप बैठे हो, आप ऐसा नहीं करोगे ना कि डेटा आप 10 दिन बाद भेजो, कोरियर करो, पेन ड्राइव में डालो। आज ऐसा नहीं है, आज टेक्नोलॉजी अलग है ना, हमें क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए, क्विकली कंपनी के अंदर टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये सिनेरियो कैसे होगा, आप दो S3 बकेट लो। अब देखो, ये काम आप दो अलग अलग अकाउंट में भी कर सकते हो और सेम अकाउंट में भी कर सकते हो, स्टेप प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक S3 बकेट लूँगा, मान के चलिए एक बकेट का नाम हुआ सुनील 4321 के नाम से। ठीक है, दूसरा बकेट हम लेके चलते हैं कविता के नाम से, है ना, कविता 123 के नाम से। मेरे पास दो बकेट होगा, मान के चलिए ये बकेट होगा आपका नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में या फिर नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, और ये मान के चलिए बकेट आपका टोक्यो के अंदर। ठीक है, अब आप टोक्यो पे ले सकते हो। तो आपके पास दो अलग रीज़न है, एक रीज़न ये है नॉर्दर्न वर्जीनिया और एक है टोक्यो। लेकिन S3 बकेट तो आपने पढ़ा है ग्लोबल सर्विस है ना, तो ये तो ग्लोबल सर्विस होगी, लेकिन नाम आप रीजन स्पेसिफिक कर सकते हो। अब यहाँ पे टास्क कैसे परफॉर्म करोगे, आप दो S3 बकेट लो, इस नाम से एक और एक इस नाम से। अब यहाँ पे जब आप रेप्लिकेशन यूज़ कर रहे हो, तो रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप कहाँ से कहाँ डेटा भेजना चाहते हो, है ना, सुनील से डेटा भेजना है कविता पे कि कविता से डेटा भेजना सुनील। ठीक है, तो पहले आपके पास ये दोनों बकेट होना भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या रहेगा, मैं अपने इस बकेट से, ठीक है, मैं हेडलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ वाले बकेट से डेटा को भेजूँगा, जो डेटा मेरा जाएगा कविता 123 बकेट के अंदर। तो इसको परफॉर्म करने के लिए दो बकेट लेंगे, स्टेप नंबर 1। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला आप क्या करिए, बकेट को क्रिएट करिए, अरे बिग बकेट क्रिएट करना आपने सीखा था। दूसरा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटा सिक्योरिटी के लिए, जिसको हम बोलते हैं वर्जनिंग। तो वर्जनिंग बोथ साइड, दोनों साइड, जो सुनील 4321 बकेट है और कविता 123 बकेट है, दोनों साइड आपको इनेबल करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। मान के चलिए एक साइड इनेबल है, दूसरी साइड डिसेबल है, तो डेटा शेयरिंग काम नहीं करेगा, कहीं ना कुछ एरर फेंकेगा। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा, अब आपको डिफाइन करना आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि कहाँ से कहाँ पे डेटा मुझे भेजना है। बस 3 काम करना है, आपका डेटा शेयर हो जाएगा। ठीक है,
तो कई बार पूछता व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन एंड व्हाट इज़ दी स्टेप्स, तो आप 3 बोलो। सर बकेट क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी वी हैव अ बकेट। तो बकेट में हमें क्या करना है, 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो सोर्स टू डेस्टिनेशन में डेटा जाएगा और वर्जनिंग इनेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप रेप्लिकेशन को यूज़ करोगे तो रेप्लिकेशन के लिए ये सोर्स होगा, सोर्स से डेटा जाएगा डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये आप करोगे। तो ये काम मैं आपको सेम अकाउंट में करके बता रहा हूँ। एक ही अकाउंट है, 1 अकाउंट है AWS का आपके पास। आप लोगों आपस में शेयर करके भी कर सकते हो कि आप अपनी आपस में कम्युनिकेट करके ग्रुप में अपना अकाउंट आईडी का नंबर दे के बकेट बना के बकेट का नेम शेयर करके कर सकते हो। ठीक है, दोनों के केस में होगा। तो अभी मैं 2 अकाउंट लॉगिन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं एक में ही करूँगा, स्टेप सारे वही होंगे, आप लोग आपस में कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली लैब परफॉर्म करते हैं। तो लैब के लिए क्या करना है, 2 S3 बकेट बनाएंगे जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा नॉर्दर्न वर्जीनिया और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पे। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली AWS अकाउंट में। ये रहा AWS S3 पे चलते हैं। और आपको पता है S3 ग्लोबल सर्विस है। अगर मैं चाहूँ तो इस बकेट को भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बकेट है। हाँ, तो बेटर क्या है, इस बकेट को आप डिलीट कर दीजिए। है ना, बकेट डिलीट कैसे करते ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करो, गो टू डिलीट, और यहाँ पे तो याद रखना कभी भी बकेट डिलीट मारते हो तो डिलीट तभी होगा जब वो खाली होगा। है ना, अगर बकेट के अंदर कोई डेटा है तो पहले उसको आपको खाली करना होगा। जैसे खाली हो जाता है उसके बाद आप क्या कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एम्प्टी बकेट पे करिए, इसको पूरा एम्प्टी कर लो क्योंकि हमने वर्जनिंग इनेबल किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको आना, परमानेंटली डिलीट मारिए। ना एम्प्टी, जैसे एम्प्टी होता है एम्प्टी करने के बाद आप क्या करो, इसको डिलीट मारो। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, डिलीट बकेट। अब आपसे पूछ रहा है तो डिलीट करने के लिए नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। डन, ये अब आपका बकेट डिलीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एक बकेट बनाइए, 2 बकेट बनाते हैं और डेटा को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक भी बकेट नहीं है। सिंपल आप किसी भी जगह जा सकते हो, है ना, नॉर्दर्न वर्जीनिया में हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से बैठ के 2 जगह पे बना सकते हो। ठीक है, तो पहले क्रिएट करिए। तो मैंने क्या किया, नेम आपका यूनिक होना चाहिए, तो सेम जिस नाम से लिखा है सुनील 4321। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए बोथ साइड। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डिसेबल है, तो आप इनेबल करके चलो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप एडिट करके कर सकते हो, ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे इनेबल करिए उसके बाद क्रिएट बकेट। ये बकेट आ गया। बकेट का आपको देखना है AWS में रीजन US ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया पे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और बकेट क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्टली क्रिएट करिए, है ना। यहाँ पे बकेट का नाम दे दो, है ना, डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों बकेट एक साथ भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उसका वे अलग होता है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि जो आपका S3 बकेट है ग्लोबल सर्विस है। अगर मैंने सेकंड बोला टोक्यो, तो आप टोक्यो पे जाइए पहले। तो जब आप टोक्यो रीजन पे आते हो और टोक्यो रीजन पे एक बकेट बनाते हो S3 बकेट, तो हमें एज पर दिस डायग्राम एक बकेट तो मैंने बना लिया नॉर्दर्न वर्जीनिया पे, एक बकेट मुझे बनाना है टोक्यो पे। तो अभी मैंने टोक्यो रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा बकेट का नाम, टोक्यो मैंने सेलेक्ट किया, नाम दे दीजिए, मैंने बोला कविता 321 के नाम से। उसके बाद यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वर्जनिंग इनेबल करना है, डन। नीचे आके क्रिएट बकेट। अब हमारे पास दो दो बकेट दिखाई देगा। अब इन दोनों बकेट पे हमें क्या करना है, डेटा को शेयरिंग करना है। तो शेयरिंग के लिए देखो दोनों बकेट आ गया, चाहे आप टोक्यो पे बैठो कहीं भी बैठो, है ना। रीजन आपने, बाकी तो ग्लोबल सर्विस है ही, इसलिए आपको दिख रहा है दोनों के दोनों। तो सबसे पहले हम इस बकेट पे चलते हैं, सुनील 321 पे, राइट। एक और मैं डुप्लीकेट ओपन करता हूँ, फिर हम कविता को भी खोल के रखेंगे। तो ये रहा मेरा सुनील 321, ये मेरा सोर्स बकेट होगा, दिस इज द सोर्स बकेट, है ना। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है कविता 321, ठीक है। तो ये सोर्स बकेट है, आप एक काम करते हैं इसमें चलते हैं, और एक और बकेट है कविता, इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है। तो दोनों मेरे अलग अलग टर्मिनल ओपन है। आप यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक करिए, ये रहा कविता, ठीक है। तो जब मैं अपने सोर्स से भेजूंगा तो मेरे डेस्टिनेशन पे डेटा आना चाहिए, सिंपल स्टेप। तो अब आप क्या करिए, पहले देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या डेटा है मेरे पास, शो करिए वर्जन, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनील 4321 ये मेरा सोर्स बकेट है, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डालता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट मुझे मिलना चाहिए कविता 321 वाले S3 बकेट के अंदर। तो यहाँ पे भी देखो कोई भी डेटा नहीं है, राइट। वर्जनिंग हमने इसने इनेबल किया हुआ है। कल को भाई आपका डेटा जब शेयरिंग कर रहे हो तो वर्जनिंग इनेबल नहीं तो डेटा आपका रेप्लिकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन तभी काम करेगा जब दोनों साइड वर्जनिंग इनेबल है, ठीक है, फॉर द डेटा सिक्योरिटी के लिए। तो अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल रहा हूँ, सिंपल। आपको क्या करना है, अपलोड मारिए, कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा सोर्स बकेट का नेम और डेस्टिनेशन बकेट का नेम, तो वहीं पे जब हमें शो होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि अपलोड करिए, मैंने क्या किया, अपलोड। अच्छा, ऐसे अपलोड करोगे तो क्या चला जाएगा डेटा, क्या आपका डेटा चला जाएगा? अभी आपने तो वो बनाए नहीं ना रेप्लिकेशन, तो आपको रेप्लिकेशन बनाना पड़ेगा। तो अब आप जाइए क्रिएट पे, ठीक है, सिंपल क्रिएट करिए रेप्लिकेशन रूल। जब तक ये रूल नहीं बनाओगे तब तक आपका डेटा शेयरिंग नहीं होगा। आप डालोगे तो इसी पे रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। इसलिए बोलता है कि आपने रेप्लिकेशन पे काम किया, तब आप बोलोगे यस मैंने रेप्लिकेशन पे काम किया, क्या स्टेप होते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सोर्स में जाइए, डेस्टिनेशन पे भेज दो, ठीक है। तो चल के पहले आप सर्च करिए रेप्लिक ऑब्जेक्ट पे, मैं अपलोड नहीं करता हूँ, S3 बकेट पे दोबारा चलते हैं। बकेट हमारा है सुनील 4321, इस पे चलते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको आना है, वो बाद में देखेंगे, मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आइए। लाइफ साइकिल रूल दिख रहा है ऊपर, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल रूल, इसका यूज़ केस क्या होगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल रूल को हम बाद में बताएंगे, उसके बाद आपको आना है पहले रेप्लिकेशन। तो ये रूल आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा तभी काम करेगा रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आप क्या करिए, रेप्लिकेशन रूल पे आइए, क्रिएट करिए। चलिए, पूछ रहा है रेप्लिकेशन रूल का नेम, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, है ना। जैसे मैं दे देता हूँ सुनील से जाना है कहाँ पे, सुनील टू कविता,
आप कुछ और नाम से भी दे सकते हो, चलेगा। स्टेटस डिसेबल नहीं मानना है, मुझे इनेबल लेके चलना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। देखो सोर्स बकेट बोल रहा है आपसे कि आपका सोर्स बकेट है वो ये है, रीजन ये है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या लिमिट में डेटा भेजना है या फिर पूरा। तो आपके पास ये बोल रहा है कि अगर आप इस पे सेलेक्ट मारते हो तो जो भी डेटा वहाँ पे जाएगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। अगर आपने टिक मारा लिमिट द स्कोप ऑफ द रूल, मतलब एक और दो फाइल भेजनी है तब आप लिमिट पे टिक मारोगे, एक फ़ोल्डर ही भेजना है तब वो एक फ़ोल्डर जाएगा। लेकिन हमें हमारा टास्क क्या है कि हमें इस बकेट पे मैं कुछ भी डालूँ वो डेटा जाना चाहिए टोक्यो पे, सिंपल सी बात। जब जब डालूंगा तब तक वो डेटा जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट अप्लाई मार रहा हूँ। उसके बाद डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन पे देखिए थोड़ा दो पॉइंट है आपके पास, चूज़ अ बकेट इन दिस अकाउंट। तो मेरा जो बकेट है इसी अकाउंट में है तो मैं ये वाला टिक करूँगा। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है, मान के चलिए एक अकाउंट है प्रिंस का, है ना, दूसरा अकाउंट है सचिन का, तो अगर आप दो अलग अकाउंट पे करोगे तब यहाँ पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे जब आप टिक करोगे तो स्टेप सेम होगा। अब आपसे पूछेगा कि उस, जैसे कि मैं इस अकाउंट में प्रिंस के अकाउंट में है ना, तो सचिन का मुझे अकाउंट आईडी चाहिए हो तो आप सचिन से अकाउंट आईडी मांगोगे 12 डिजिट का, यहाँ पे पेस्ट करना। और सचिन आपको बकेट का नाम भी देगा तो यहाँ पे बकेट का नाम भी डालोगे, रूल आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अकाउंट के लिए आपको स्टेप वही करना है, ठीक है। सिंपल काम वही होगा, आपको बस यहाँ पे डिजिट चेंज करना है। आपको बस देखना है कि मैं यहाँ पे इसी अकाउंट के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो हमारा रेप्लिकेशन सेम अकाउंट में हो रहा था, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा बकेट नेम, याद है तो नाम दे दीजिए, नहीं है तो ब्राउज़ कर लो। तो ब्राउज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे भेजना है मुझे, यूएस ईस्ट से भेजना है टोक्यो पे। तो कविता वाले बकेट को सिलेक्ट करो, चूज़ अ पाथ, पाथ मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे रोल एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे जो पढ़ोगे, ठीक है, रोल मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी के केस में आप यहाँ पे क्या करिए, कोई पहले से रोल बनाया तो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे करिए क्रिएट अ न्यू रोल, वो अपने आप एक नया रोल बना के दे देगा, ठीक है। बाकी जब इसको हम रोल को पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द आई एम रोल। एक रोल चाहिए होता है जो डिफरेंट सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई की वगैरह लगाना तो की मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल। कोई डेस्टिनेशन डिफाइन करना है कि नहीं इस क्लास से इस क्लास पे जाना है, तब आप पढ़ोगे। तो हम स्टोरेज क्लासेस पढ़ेंगे उसके बाद आप देखिएगा। बाकी कोई एडिशनल आपको ऑप्शन देखना है रेप्लिकेशन के लिए कि मैट्रिक्स सेटअप मानना है या आपको डिलीट रेप्लिकेशन सेटअप करना है, तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। कल को आप ये क्लाउड वॉच आपने नहीं पढ़ा, क्लाउड वॉच पढ़ोगे, लाइफ साइकिल पढ़ोगे, तब आपको ये यूज़ पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन पे बैठते हैं तो मल्टीपल रिसोर्स आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल करना है, मैं बाकी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, सेव करिए। जैसे ही आप सेव करते हो तो आपका रेप्लिकेशन रूल बन के तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पूछ रहा है बोल रहा है आपसे कि आप जो रेप्लिकेशन बना रहे हो, मान के चलो जो बकेट है दोनों 6 महीना पहले बना है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एग्जिस्टिंग जो पहले से डेटा पड़ा है, जो पहले से ऑब्जेक्ट है उसको भी भेजना चाहते हो। तो आप करोगे यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। नहीं भेजना चाहते हो तो इसको टिक मत करो, जो है वो डिफ़ॉल्ट जो होगा, मतलब जो नया ऑब्जेक्ट डालोगे वो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो लेके चल रहा हूँ, दैट्स इट। तो आप क्या करिए यहाँ पे सबमिट मारिए। ये हमारा रेप्लिकेशन बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गो टू योर S3 बकेट। दोनों बकेट में आप देखिए कोई भी डेटा नहीं है। कविता पे आ जाओ, कविता पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सोर्स बकेट
ये मैंने रेप्लिकेशन रूल बना दिया, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये मेरा सोर्स है, SOURCE, और डेस्टिनेशन हमारा ये बकेट। तो मैं सोर्स में कुछ भी डालूंगा डेस्टिनेशन में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये रहा मेरा सुनील 321। अपलोड मारते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, ऐड फाइल मारिए। ऐड के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ ना, कंट्रोल करके 1 2 3, है ना, 3 में लेके चलते हैं। वीडियोस को हटा देते हैं, नहीं तो ये काफ़ी 1 2 3। चलिए ये तीनों मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किया ओपन। उसके बाद नीचे आते हैं, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ना अपलोड मारिए, ठीक है। तो मैंने अपने सोर्स पे डाल दिया। तो वेट करते हैं, ये अपलोडिंग स्पीड है, ठीक है। अब अपलोडिंग स्पीड को देखते हैं कितना है। चलो यहाँ से सक्सीड हुआ। अब आपको जाना अपने डेस्टिनेशन बकेट पे, ठीक है। इस बकेट पे जा चुका है सुनील 321 पे, इसको मारिए क्लोज। देखो 1 2 3 फाइल आई। अब आपको जाना है डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन पे भी आना चाहिए, आप इसको रिफ्रेश मारिए यहाँ से। मैं एक बार पूरा रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कविता पे 1 2 3 आ चुका है। यहाँ पे देखो 1 2 3 जो मैंने डाला था वो कविता पे भी आ चुका है। इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जब भी आप सेटअप मार रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि वर्जनिंग इनेबल करना होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर मैं कविता पे कोई डेटा ऑब्जेक्ट डालूं तो क्या वो यहाँ पे जाएगा? बताइए, जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा, यस। तब आपको क्या करना है, अब आप फिर एक और नया रेप्लिकेशन बनाओगे। और जब आप नया रेप्लिकेशन बनाओगे तो इस बार ये आपका सोर्स बकेट होगा और ये होगा आपका डेस्टिनेशन बकेट, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के लिए आपको अलग अलग रूल बनाने ही पड़ेंगे। इससे काम नहीं होगा कि आपने एक बना दिया हो गया। कल को आप इसमें से डेटा डिलीट मारते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने मेरा डेटा चला गया, मैं कल को डिलीट मारूँ तो वो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा डिलीट। रेप्लिकेशन का यही फ़ायदा है। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। अगर हम नया एप्लीकेशन रूल बनाते हैं ताकि हम कविता में कुछ भी ऑब्जेक्ट डालें तो वो सुनील में पहुंच जाए, तो उसके लिए फिर से हमें बकेट क्रिएट करना होगा या हम डायरेक्टली कविता को सोर्स डिफाइन करके कविता के अंदर बना सकते हैं नया एप्लीकेशन रूल? मतलब यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है ना, यस सर। तो आपको नया बकेट बनाने की ज़रूरत नहीं। इसी में आप क्या करोगे, रेप्लिकेशन में जाओगे और रेप्लिकेशन में नाम दे दोगे, सोर्स बकेट का नाम ये रहेगा और डेस्टिनेशन आपका हो जाएगा सुनील 4321। फिर जब यहाँ से डेटा डालोगे तो वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब दो रेप्लिकेशन बनेंगे आपके। ओके। मतलब आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग बैंकिंग है, SBI है, एक्सिस बैंक है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था रेप्लिकेशन। अब इसके बाद S3 में एक और बात करेंगे क्या, कई बार आपसे पूछता है कि ये जो रेप्लिकेशन है ठीक है, कल को जो आप मान के चलो यहाँ पे 5 TB का डेटा डालते हो, 5 TB, तो 5 TB का डेटा डालते हो तो इसमें अपलोडिंग स्पीड, इसमें डाउनलोडिंग स्पीड, कल को मुझे ये बढ़ाना हो तो आप क्या करोगे, है ना। क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना, बस उस रिसोर्स का नाम पता होना चाहिए, है ना। तो आप बोलो सर AWS में S3 बकेट में एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है S3 ट्रांसफ़र एस्किलेशन, ये सर्विस को हम इनेबल कर देंगे, हमारी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, सिंपल। तो पूछेगा इसके बैकएंड में क्या होता है, तो इसके बैकएंड में वही होता है जो एज लोकेशन में आगे पढ़ोगे, AWS में आगे एक और टॉपिक पढ़ोगे जिसको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है ना। ये अब जब आप पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आपसे कई बार पूछता है कि मुझे डेटा की अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ाना है, क्या करोगे, तो आप बोलो सर मैं S3 बकेट में ट्रांसफ़र एस्किलेशन को इनेबल कर दूंगा, दैट्स इट। कहाँ पे मिलता है, आप जाइए मैनेजमेंट के अंदर, इसमें लाइफ साइकिल रूल अलग पार्ट है, परमिशन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे भी ACL मिल रहा है, तो आपको ये ACL लिनक्स वाले से कंपेयर नहीं करनी, ठीक है, ये अलग ACL। चलते दोबारा प्रॉपर्टीज़ में, देखिए बकेट वर्जनिंग है, आपको एक सर्विस मिलेगी ट्रांसफ़र एस्किलेशन, ये रही ट्रांसफ़र एस्किलेशन। इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, एडिट करके क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इनेबल करोगे तो ये इनेबल हो जाती है, ठीक है। तो कल को आप बकेट से कोई डेटा डाउनलोड करते हो, है ना, डिलीट करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब लिनक्स में मैंने एक कमांड बताई थी, S3 बकेट का URL है, उस URL को कॉपी करो, है ना। जैसे आपके पास कविता नाम का बकेट है, इस बकेट से आपको डेटा डाउनलोड करना अपने लिनक्स सर्वर, है ना। तो आप क्या करते हो, इस बकेट में जाते हो, बकेट का आपको एक URL मिलता है, URL S3 बकेट का, ऑब्जेक्ट का URL अलग होगा और S3 बकेट का URL अलग होता है। देखो आप अगर सेलेक्ट करते हो ऑल, ओपन मारते तो खुल जाएगा, खुल जाना चाहिए, है ना। देखो जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा वो आपको दिख रहा है ना। जैसे मैंने ओपन किया इंटरव्यू, तो इसमें जो भी थंबनेल वगैरह था ओपन आके आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप एक्शन पे आते हो, एडिट करना है, मूव करना है, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको URL चाहिए। तो URL कहाँ पे मिलता है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ में देखो अमेजॉन ARN नंबर होता है, अमेजॉन रिसोर्स, आगे आप देखोगे पढ़ोगे उसको, ठीक है, क्या होता है। हम चलते हैं परमिशन के अंदर। तो परमिशन के अंदर आपको देखो कुछ परमिशन जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसके अंदर कुछ बकेट पॉलिसी सारा कुछ आपको इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कुछ बकेट का आपको क्या बोल रहा है कि AWS अकाउंट का ऑनरशिप है ना, S3 बकेट का लॉग डिलीवरी ग्रुप है, आपका ऑथेंटिकेशन ग्रुप है। तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, आपको इतना डीपली नहीं जाना है, सिंपल आपको S3 बकेट का URL उठाना है। तो URL उठाने के लिए दोबारा चलते हैं बकेट पे, ये रहा बकेट, क्लिक, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आपने अगर पूरा आप सेलेक्ट करते हो तो पूरे पे नहीं आता, आपको एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने क्या किया, मुझे ये डाउनलोड करना है, जैसे डेवऑप्स करिकुलम, तो आपने किया कॉपी URL, फिर आपके पास सर्वर है, तो सर्वर में मैंने आपको एक बताया था wget कमांड,
तो डब्लू गेट करके इसको पेस्ट मार दो, इसको जो आपने कॉपी किया, फिर एंटर मारोगे तो आपके लिनक्स सर्वर पे डाउनलोड होगा। तो वहाँ पे आपको शो करेगा स्पीड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इनेबल किया ट्रांसफ़र एस्केलेशन, वो होती है स्पीड, ठीक है। तभी मेरे पास सर्वर नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बस सिंपल आपने ये कमांड पढ़ा हुआ डब्लू गेट। तो याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेता है कि मुझे ट्रांसफ़र एस्केलेशन के बारे में बताओ, क्या करता है ये, तब आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके बैकएंड से स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, सिंपल, ठीक है। अब इसी के बाद हेलो सर। हेलो सर। बोलिए। बेसिकली अगर हम ट्रांसफर एक्सप्रेशन को अगर इनेबल करते हैं तो हम अपने लैपटॉप से अगर कोई डाटा एस3 में डालते हैं तब भी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, जब यहाँ पे कोई डेटा अपलोड मारोगे तो भी अपलोडिंग स्पीड बढ़ेगी, और कोई बंदा वहाँ से डाउनलोड करेगा तो भी इंक्रीज़ होके आएगी। तो दोनों के केस में अप्लीकेबल है, ओके। क्योंकि 5 TB अपलोड मारते हो तो उसमें भी टाइम लगता है ना, और बंदा डाउनलोड मारेगा तो उसमें भी टाइम लगता है। मान के चलो आज आपका 50 Mbps स्पीड है और दूसरे वाले का 200 Mbps स्पीड है, 200 Mbps वाला अपलोडिंग करेगा तो फास्ट होगा, 50 वाला करेगा स्लो होगा, सिंपल है ना। तो यही ट्रांसफ़र एस्केलेशन, आगे आप जब CDN पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी बैकएंड में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा S3 बकेट की क्लासेस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द क्लासेस ऑफ S3 बकेट? जैसे आपने AWS में EC2, फिर इसके बाद मैं आपको वेबसाइट होस्ट करना भी बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं। जो मैंने आपको CDN बताया ना, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है ना CDN, उसको बहुत ज़्यादा क्लाउड, जिसको बोलते हैं क्लाउड फ्रंट, ठीक है। तो AWS में S3 के ऊपर बात करते हैं क्लासेस। देखो ऐसा नहीं है कि आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछ सकता टाइप्स ऑफ क्लासेस बता दो, आपसे पूछ लेगा क्लासेस, आपसे पूछ लेगा टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो आपको बोलना आना चाहिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मुझे लैब आता है, क्योंकि आपको एंटर करने के थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो क्लासेस के अंदर कौन कौन से क्लासेस होते हैं, आपको अलग अलग क्लासेस मिलेगा, है ना। जिसके अंदर पहला क्लासेस है आपका S3 स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा क्लासेस आपको मिलेगा S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। तीसरा क्लासेस आपको मिलेगा S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। चौथा आपको मिलता है वन जोन, ठीक है। इनको हम समझेंगे, ये सारी कैटेगरी है, वन जोन इनफ्रीक्वेंट। पांचवी कैटेगरी आपको मिलती है S3 ग्लेशियर, है ना। छठवीं कैटेगरी आपको मिलेगी क्लासेस के अंदर डीप आर्काइव, S3 डीप आर्काइव। सातवीं नंबर आपको, अब आप सारा चीज़ें अपडेट कंसोल में पढ़ रहे हो, है ना। तो अपडेट कंसोल में आपको बहुत सी चीज़ें आपको अपडेट मिलेंगी, है ना। जैसे कि AWS S3 में आपका एक आउटपोर्ट्स भी होता है, आउटपोस्ट, है ना, तो उसको भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे कल को डेटा को सेव करना है, कॉस्ट बचाना है ना। तो आपके ये डिपेंड करते हैं क्लासेस के ऊपर। तो पहला क्लासेस अगर आपका S3 स्टैंडर्ड, तो अभी तक मैंने जो S3 बकेट बनाया था वो किसी ना किसी में आया होगा ना,
वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आता है S3 स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो बकेट है S3 स्टैंडर्ड के बाद आपको मिलता है, S3 में शॉर्ट पे लिखता हूँ, आपको ये सब थ्योरेटिकल मिल जाएगा, है ना, इंटेलिजेंट थियरी। उसके बाद जो थर्ड बकेट है आपका S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये भी आपका आता है कैटेगरी के अंदर। चौथा नंबर आपको क्या मिलता है, S3 वन जोन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। नेक्स्ट जो बकेट मिलता है आपको S3 ग्लेशियर, है ना, S3 ग्लेशियर। उसके बाद आपका होता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, है ना, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, चाहे आप डीप आर्काइव बोलो, है ना। एक और बकेट होता है जिसको आप S3 आउटपोस्ट बोलिए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डीप आर्काइव, है ना। ये डीप आर्काइव अलग है और S3 में आउटपोस्ट वो अलग है, ठीक है। तो मैंने दोनों लेके चल रहा हूँ। अब आप समझिए यहाँ पे कि ये क्लासेस का यूज़ केस क्या है। आपसे पूछ लेता है क्लासेस ऑफ S3 बकेट, ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में बताओ, आप पहले को जो मर्जी याद आता है वो बोल दीजिए, लेकिन आपको क्लासेस पता होना चाहिए, ये क्लासेस करते क्या है, इनका यूज़ केस क्या है। अभी जो मैंने S3 बकेट बनाया, अगर इस S3 बकेट को थोड़ा सा देखोगे, फोकस करोगे, तो यहाँ पे आपको क्लासेस बता रहा है, क्लासेस में क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड में है, बाय डिफ़ॉल्ट है ना, मैंने कोई चेंजेस किया क्या, नहीं किया, वो क्लासेस में पहले से डिफ़ॉल्ट है AWS में, पहले से बोला S3 स्टैंडर्ड में मैं दूंगा। है ना, लेकिन हमने क्लासेस पढ़ लिया। अब इन क्लासेस का एक्चुअल में यूज़ केस क्या है ना। तो अगर यहाँ पे आप 10 रुपये दे रहे हो, मान के चलिए आप यहाँ पे 100 रुपये दे रहे हो, रेंट ही दे रहे हो ना, किराया है डेटा रखने का, तो यहाँ पे आप 90 रुपये दोगे, इसमें आप 80 रुपये दोगे, है ना, इसमें आप 70 रुपये दोगे, इसमें आप 60 रुपये दोगे, इसमें आप 40 रुपये दोगे, इसमें आप 2 रुपये दोगे। कंपनी क्या बोलती है, 2 रुपये वाला चूज़ करो। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर पूरा लाख्स डेटा रखे जाते हैं, तो आप ऐसे 100 रुपये का किराया थोड़ी दोगे। आप क्या बोलोगे, 2 रुपये में मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, चीपेस्ट प्राइस, कॉस्ट भी बचेगा, है ना। कंपनी का टर्नओवर है 200 करोड़, 200 करोड़ में वो 100 करोड़ पूरा इधर उधर खर्च कर देती है, एम्प्लॉय का कॉस्ट मिला के उसके पास प्रॉफिट बचना चाहिए। 200 करोड़ में आप पूरा 200 करोड़ लगा देते हो कंपनी, तो प्रॉफिट में थोड़ी आएगी, कंपनी भी निकालेगी, चाहे वो एसेंचर हो। कुछ लोग बोलते हैं एसेंचर जैसी कंपनी फ्रॉड होती है, वर्क कल्चर ऐसा होता है वैसा होता है, हर कंपनी में होता है, चाहे आप IT में हो, नॉन IT में हो, है ना। IT में रहते हो तो तेल मारना भी आना चाहिए, तेल मारने से भी प्रमोशन होता है, नॉलेज है उससे भी होता है, लेकिन तेल मारने वाला ज़्यादा आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास ह्यूज नॉलेज है। ये रियल फैक्ट है, किसी भी IT इंडस्ट्री में आप जाते हो, है ना। ये मैं थोड़ा सा डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ, चीज़ें आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। हर टाइप के मल्टी टैलेंटेड टाइप के लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिले जिनको कुछ भी नहीं आता, ह्यूज पैकेज है, लेकिन उनको एक चीज़ आता है, ऑयल पॉलिश करना, उनका भी पैकेज अच्छा है ना। आप उनके अंडर में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, तो वो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे IT कंपनी चेंजेस होती रहती है, MNC में जाओ, टॉप MNC में जाओ, किसी में भी जाओ, आपके पास स्किल्ड है, आप अपने आप को अपग्रेड करके निकलते जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्टोरेज क्लासेस का मतलब आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, है ना। अभी हमने जो डेटा डाला था, ऑब्जेक्ट डाला था, वो आपका किस में जाता है, S3 स्टैंडर्ड में जाता है। कल को आपका बॉस या कंपनी का टीम या कंपनी का प्रोजेक्ट में बोला जाता है, नहीं ये जो डेटा आपने डाला है ABC नाम का फाइल, इसको हम साल में 10 साल में एक बार एक्सेस करते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो, कॉस्ट बढ़ रहा है। आप क्या करो, 2 रुपये वाले में डालो ना, डीप आर्काइव में डाल के रखिए, है ना, जो आपके लॉग्स जनरेट होते हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, मुझे ऐसे डेटा को यूज़ करना है, आपका डेटा आपने क्या किया कि मुझे फ्रिक्वेंटली 99
एक तो AWS क्या बोलता है 99.99% मैं आपको डेटा की सिक्योरिटी दे रहा हूँ, तभी तो लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। 99% सिक्योरिटी दे रहा है ना, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इन कैटेगरी के अंदर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा टेम्प्ररी समझना है कि S3 स्टैंडर्ड अगर आप लेते हो तो S3 स्टैंडर्ड के अंदर आपको परफॉर्मेंस एक्सेस करना है डेटा को, आपका डेटा यहाँ पे रहेगा, बार बार एक्सेस करना है, एक दिन में 10 बार एक्सेस करना है, यहाँ पे रखिए। क्यों? क्योंकि AWS बोलता है मैं यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी आपकी ले रहा हूँ। कल को आपको डेटा ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है, कल को आप चाहते हो कि आपका स्टोरेज का कॉस्ट बचे, डेटा को मैं क्या करूँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दूँ, तब आप इंटेलिजेंट टियरिंग को यूज़ करिए, डेटा को मूव कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे भी AWS बोलता है मैं 99 पॉइंट सिक्योरिटी दे रहा हूँ। फिर आपको बोलता है AWS अगर आप चाहो तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस को भी यूज़ करते हैं, जो लोअर कॉस्ट में आता है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों को मिला के, है ना। इसके अंदर कुछ इनएक्टिव डेटा है, डेटा को आपने स्टोर किया मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी जोन पे, तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, एज़ कम्पेयर टू दोनों के बेस में कॉस्ट कम लगेगा। कल को AWS बोलता है कि आपको ये भी नहीं चाहिए, है ना, आपको मैं एक और देता हूँ वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये भी लोअर कॉस्ट है, लेस देन किससे, आपकी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से। इसमें आप चाहो तो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के डेटा रख सकते हो, इसमें भी मैं 99.99% डेटा की सिक्योरिटी देता हूँ। कल को बोलता है कि आपको ये भी नहीं चाहिए, आप आ जाइए ग्लेशियर में, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा रखना है, कंप्रेस्ड करके रखना है, लोअर कॉस्ट में रखना है ना, तो आप क्या करिए मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी जो भी जहाँ से भी पूरे अपने इन्वायरमेंट का डेटा ला के रख दीजिए ग्लेशियर पे। इसकी भी मैं 99.99% डेटा की सिक्योरिटी देता हूँ, आप यूज़ करोगे ना। कल को आप बोलते हो नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, तब AWS बोलता है ठीक है आइए, है ना, सबसे चीपेस्ट मैं आपको देता हूँ डीप आर्काइव, पूरा का पूरा डेटा आप रखिए, ₹2 में दीजिए चार्ज, ख़त्म, है ना। तो सबसे लोएस्ट, कई बार पूछ लेता बीच वन इज द वेरी चीपेस्ट डेटा इन S3 बकेट, मतलब चीपेस्ट S3 बकेट, S3 बकेट चीपेस्ट S3 बकेट क्लासेस के अंदर कौन सा था, डीप आर्काइव बोलिए, ठीक है। तो सबसे जो चीपेस्ट होता है वो डीप आर्काइव होता है, सबसे महंगा जो होता है आपका S3 स्टैंडर्ड होता है। क्या हम S3 स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल को आपको पता है प्रोडक्शन में आपकी कंपनी के अंदर 1500 एम्प्लॉय हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉय आपके डेटा को दिन में 10 बार, है ना, दूसरा बंदा दिन में 3 बार एक्सेस करता है, वो आपका फ्रिक्वेंट एक्सेस हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पे नहीं रखोगे। और याद रखना अगर आपने इस डेटा पे आपने बोला कि मेरे पास एक A नाम की फ़ाइल है, मैं इस A नाम की फ़ाइल को भेज देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल लगा के, तो डेटा निकलेगा 30 दिन 60 दिन, जो भी लाइफ साइकिल का रूल होता है डेटा यहाँ पे चला जाएगा। अब एक बार बंदा निकल गया यहाँ से तो उसको आने में भी कॉस्ट लगता है ना, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, सिंपल सी जनरल सेंटेंस समझिए, आप दिल्ली में एक रूम रेंट पे रह रहे हो, आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर से छोड़ के जाना है सरोजनी नगर में, तो जब शिफ्टिंग करोगे तो कॉस्ट लगेगा, फिर आपको उधर से इधर आना वापस तो भी कॉस्ट लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, व्हाटएवर जो भी क्राइटेरिया वो लगेगा, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स आपका S3 के क्लासेस के अंदर। यहाँ पे मैंने बताया था आउटपोस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके ऑन प्रेमाइसेस के अंदर कुछ ऐसी डेटाज रखी हुई हैं जिसको आप कंप्यूटर मॉडल में यूज़ करना चाहते हो, है ना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो आउटपोस्ट की तरह। एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी में बैठे हो, है ना, कंपनी के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, राइट। मल्टीपल टास्क के अंदर आपसे बोला गया कि नहीं हमें प्रोडक्शन के अंदर 3 से 4 सर्विसेज को यूज़ करना है, जैसे कि आउटपोस्ट। अभी आउटपोस्ट के अगर आप इसको सर्च करोगे ना AWS के अंदर तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। AWS में आप मारिए आउटपोस्ट, देखो AWS मतलब आप ऑन प्रीमाइसेस में इसको रन करना चाहते हो, तब बोलता है कि मैं आपको दे रहा हूँ आउटपोस्ट,
आप इसको भी यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज मिलेंगी, है ना। अब उन सर्विसेज को आप, क्योंकि AWS के अंदर आप 200 सर्विसेज के ऊपर चीज़ें आप पढ़ रहे हो, है ना। तो 200 सर्विसेज के ऊपर क्या क्या यूज़ करोगे, कल को ऑन प्रेमाइसेस के अंदर कोई डेटा कॉन्फ़िगरेशन करना है, प्लेस करना है ना, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आउटपोस्ट क्या करता है आपका, ये फुली मैनेज सर्विस है। जैसे आगे एक सर्विस पढ़ोगे लैम्डा, है ना, आप AWS में इंफ्रा बनाना चाहते हो, AWS में आप अगर इसको इनेबल करते हो तो ये आपको एक प्रकार से सिंपल पूल की तरह काम करता है, जो कंप्यूट जो आपने EC2 कैपेसिटी स्टोरेज के अंदर आपने पढ़ा ना, सारी चीज़ें इसी तरह से काम करता है। तो आपका यहाँ पे कैपेसिटी, आपका जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, जो भी आपने नेटवर्क यूज़ किया हुआ, रैक फिजिकल लेवल पे, तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे देता है ना। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, इसलिए मैं भी यहाँ पे डीपली नहीं जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो लेटेस्ट कंसोल के ऊपर, यू हैव एन एंटरप्राइज ऑन रैम सपोर्ट प्लान। ऐसा नहीं कि आप फ्री टीयर पे भी लेके चल दोगे, प्लेस ऑर्डर मारोगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया हूँ लेकिन मारूंगा नहीं, लेट्स वेट। पूछ रहा है सर्वर के लिए चाहिए, रैक्स के लिए चाहिए, क्या चाहिए, बैकएंड में आपका सर्वर चाहिए, रैक मतलब आपका AWS के अंदर टोक्यो के अंदर पूरा रैक मिल जाएगा, है ना। तो आपसे वही पूछ रहा है, चार्जेस उसका उस हिसाब से होगा, आप यहाँ पे कैंसिल करें, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर आपको यही पढ़ना है, यही से आपको क्लासेस मिलेगा। इन क्लासेस का यूज़ केस क्या है, ये क्लासेस का यूज़ केस आपको मिलता है लाइफ साइकिल के लिए। तो कई बार पूछ लेता व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ AWS लाइफ साइकिल, पूछ लेता है कि कितने कितने दिन में डेटा कहाँ से कहाँ जाता है। वो तभी बता पाओगे जब आपको AWS S3 के क्लासेस पता होंगे। तो क्लासेस में S3 स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट टीयरिंग, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, है ना, वन जोन, तो ये आपको पता है ना। अब आप सीक्वेंस में बताइए चाहे ना बताइए, लेकिन याद होना चाहिए कि ये S3 बकेट्स होते हैं। ठीक है। अब इसका मैं आपको लाइव क्लासेस दिखा देता हूँ। तो लाइव क्लासेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, गो टू द S3 बकेट, किसी भी S3 बकेट के अंदर, जैसे मेरे पास ये बना हुआ है, तो आपको जाना है मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल था ना, ये आप क्रिएट करते हो। कई बार पूछ लेता है कि लाइफ साइकिल रूल पे काम किया, तो बोलो यस मैंने किया हुआ है। तो आपसे पूछेगा डेज कितने कितने दिन में किया जाता है ना। तो हम सिंपल क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया माई सुनील रूल के नाम से, है ना। आप ये क्या आप लिमिट देना चाहते हो कि मैं सारे ऑब्जेक्ट, मैंने बोला ऑल ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, वहाँ पे एक्नॉलेज करिए। अब यहाँ पे पूछना है कि रूल्स में क्या क्या देना चाहते हो, क्या आप अपने डेटा को बिटवीन स्टोरेज क्लासेस में बेचना चाहते हो, तो अब आप टिक करिए। कर को आपको लगता है कि नहीं मुझे वर्जन के साथ भेजना, तो टिक मारिए। डेटा को एक्सपायर करना है, कल को आपको लगता है कि मुझे उसको डिलीट भी मारना है, तो आप डिलीट का टिक करिए, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें आपको खुद से नहीं करनी पड़ती, जो आपका TL बोलता है, कंपनी का प्रोजेक्ट्स बोलता है, उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइफ साइकिल रूल लगाता हूँ और अलग अलग क्लासेस के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को भेज देता हूँ, ठीक है। तो पहला कहाँ पे आएगा, S3 स्टैंडर्ड के बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, कितना दिन स्टैंडर्ड होता है, सारी चीज़ें आप अपने से नहीं डालोगे, 30 दिन तक रहेगा। 30 दिन के बाद कहाँ भेजोगे, ऐड मार दीजिए। इंटेलिजेंट टीयरिंग, यहाँ पे जाएगा 60 दिन, 30 का आपको कैलकुलेट करना है, 30 60 120 ऐसे जाएगा। उसके बाद वन जोन इन फ्रिक्वेंट एक्सेस, 120 दिन तक यहाँ पे डेटा रहेगा। फिर ऐड मारिए, उसके बाद 180 डेज तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मारिए, डीप ग्लेशियर आप आर्काइव, सबसे सस्ता सबसे चीपेस्ट 360 दिन। फिर उसके बाद एक्नॉलेज मारिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लगाना लाइफ साइकिल, यहाँ से मुझे डीप आर्काइव में भेजना, तो आप डीप आर्काइव भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में लाइफ साइकिल रूल यही होता है कि आपका डेटा यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना,
30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 180 दिन के बाद फिर आपका जाएगा यहाँ पे पड़ा रहेगा, जिसका कॉस्ट मिलेगा 2 रुपये, ख़त्म। रखे रहिए ना, 5 साल रखे रहिए, कौन मना किया है, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, एक्नॉलेज करना है, उसके बाद क्रिएट करिए रूल, ये आपका बन जाता है रूल, है ना। तो कई बार पूछता है कि यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बोले ये सब मैंने किया हुआ है। कैसे बनाते हो, तो आपसे पूछेगा, तो पूछेगा सिर्फ ये पूछेगा कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, क्या क्या होता है लाइफ साइकिल का, 30 डेज, 60 डेज। फिर आपसे बोले मैं 50 दिया, तो बोला सर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो समझ जाएगा यस आपने काम किया। कल को इसको एडिट भी मानना है, तो आप सेलेक्ट करके गो टू द एडिट करके, कल को लगता है कि नहीं मुझे एक रूल हटा देना है, तो आप कर सकते हो। मुझे ऑल पे देना है तो ऑल पे दे सकते हो, ठीक है। रिमूव माना है तो आप सब कुछ रिमूव मार सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। एक्नॉलेज दीजिए, नाउ सेव चेंजेस। तो ये होते हैं आपके S3 स्टोरेज की क्लासेस और एज वेल एज लाइफ साइकिल। तो अभी तक आपने एक चीज़ देखा था कि मैंने जो S3 बकेट बनाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट S3 स्टैंडर्ड में आया था, राइट। कल को आप बोले सर मैं S3 डीप आर्काइव में लेना चाहूँ तो पॉसिबल है, यस ले सकते हो। आप क्या करिए, S3 बकेट में जाइए, जो भी डेटा डला हुआ है कहाँ पे डला है, S3 स्टैंडर्ड में। कल को आपका बॉस बोलता नहीं चेंजेस मारिए, गो टू द एक्शन, यहाँ पे देखो लिखा एडिट स्टोरेज क्लासेस। इसमें अगर 10 रुपये, इसमें 100 रुपये लग रहा है, तो मैं 2 रुपये को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, डीप ग्लेशियर पे टिक मारिए, खत्म, सेव चेंजेस। अभी मैंने एक को किया, पूरे को नहीं किया ना, एक ऑब्जेक्ट को किया हुआ। तो आपके ऊपर है, सब कुछ ही क्लासेस को आप मैनेज कर सकते हो, है ना। अभी आप है ना, मैंने आई थिंक ऑल सेलेक्ट किया था, देखो डीप ग्लेशियर आर्किव में चला गया, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्लासेस और लाइफ साइकिल। इसके बाद अगला पार्ट हम देखेंगे कि हाउ टू होस्ट योर स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट और CDN को यूज़ करके, वो मैं बताऊंगा कल। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, इतना रखें आज, है ना, मिलते हैं कल। ओके।